31 अक्टूबर 1984 की सुबह जब इंदिरा गांधी 1 अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची तो वो अपने विश्वस्त कांग्रेसी नेता आर.के. धवन से बात कर रही थीं। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी। मौसम काफी खुशनुमा था, हल्की धूप खिली हुई थी। अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने 2 और फायर कर दिए। ये गोलियां उनकी बगल, सीने और कमर में घुस गईं। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपने टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख वो इतनी दहशत में आ गया कि वह अपनी जगह से हिल तक नहीं सका। तभी बेअंत सिंह ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियों से इंदिरा गांधी का शरीर छलनी कर दिया। अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि इंदिरा गांधी के निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते इसके पहले ही सतवंत की गोलियों ने उनके पैर को सुन्न कर दिया और वो वहीं ढेर हो गए। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। तभी सिपाही नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। इतने में इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फोतेदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आईं। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हाल में कार की पीछे की सीट पर बैठ गईं। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची, लेकिन वहां पर एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को इस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर घबरा गए। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर की सामान्य खून मात्रा का 5 गुना था। यह साफ था कि इंदिरा इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन तब भी उन्हें एम्स की 8वीं मंजिल स्थित ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा कि गोलियों ने उनके लीवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में कम से कम 12 छेद हो गए थे और छोटी आंत को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। सिर्फ उनका हृदय सही सलामत था। अपने अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया गया। सरकारी प्रचार माध्यमों ने इसकी घोषणा शाम 6 बजे की। अपनी हत्या के एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। मुझे चिंता नहीं मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। मेरा जीवन लंबा रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा।